हेलो दोस्तों। तो 90 डेज़ में प्रीलिम्स के सिलेबस को कंप्लीट कवर कैसे करें, उसका ये सेकंड पार्ट है, जिसमें आज हम देखेंगे कि 20 डेज़ में जो हिस्ट्री है हमारा, उसको हिस्ट्री को कंप्लीट कैसे रिवाइज करें हम। तो हिस्ट्री के लिए हम 20 डेज़ में इसको सेक्शन वाइज डिवाइड कर दिए हैं। तो आइए जानते हैं कि हिस्ट्री को कंप्लीट कैसे इसको रिवाइज करना है 20 डेज़ के अंदर। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि जो हमारा एंशियंट जो हिस्ट्री है, उसको 6 डेज़ में हमको कवर करना है। तो आइए जानते हैं। सबसे फर्स्ट जो है हमारा डे वन में हम क्या करने वाले हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे प्री हिस्ट्री वाला पार्ट को देखेंगे, जो हमारा प्री हिस्ट्री होता है, जिसमें कि हमारा जो ये वाली चीज़ें हैं, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक वाला चैप्टर, वो हम कवर करेंगे। साथ में चैल्कोलिथिक भी कवर कर लेंगे यहीं पे। इसके अंदर हमें टूल्स, साइट्स जो हमारे हैं, नियोलिथिक रिवॉल्यूशन हुआ है, क्यों इसको रिवॉल्यूशन बोला जाता है, वो चीज़ कवर करना है। और यही सब चीज़ें इसमें चैप्टर के अंदर जो भी चीज़ें हैं, इसको कवर कर लेंगे डे 1 के अंदर। डे 2 में हमारा आ जाता है दोस्तों इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो हम इसको मेन चैप्टर के बेसिस पे डिवाइड कर दिए हैं। बाकी इसका कंप्लीट जो चैप्टर वाइज प्लानिंग है वो आप लोग पढ़ चुके होंगे, तो ये रिवाइज कर लेंगे आप उस तरीके से। तो दूसरे दिन में आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन कवर हो जाना चाहिए। हड़प्पा सिविलाइजेशन जो है, तो इसमें टाउन प्लानिंग, ड्रेनेज, सील्स, इकोनॉमी, रिलीजन, स्क्रिप्ट्स वगैरह जो हैं इंडस वैली के, और जो उसके साइट्स हैं मेन मेन, उसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए। और मैप बेस्ड इसका फैक्ट देख लीजिए कि कहाँ पे एक्चुअली ये लोकेटेड था। आइए देखते हैं। डे 3 में हमारा वैदिक एज जो है हमारा, अर्ली वैदिक एज एंड लेटर वैदिक एज, इन दोनों को कवर कर लेना है। उसका पॉलिटिकल सिस्टम, सोसाइटी कैसा था, कैसे इकोनॉमी वहाँ की इवॉल्व हुई, कैसे पॉलिटिकल सिस्टम जो था वो चेंज हुआ, वो सब चीज़ें उसके बारे में पढ़ लेंगे। वहाँ पे असेंबली वगैरह हुआ करते थे, यज्ञ हुआ करते थे, उसके बारे में। यहाँ का लिटरेचर वगैरह जो है वैदिक एज का, उस लिटरेचर को भी साथ में पढ़ लेंगे। तो यहाँ पे लिटरेचर वगैरह लेके चलेंगे हम, ताकि आगे हमें प्रॉब्लम ना आए। साथ में देख लेंगे तो लिटरेचर ज़्यादा समझ में आ जाएगा। वैसे ही अगला जो है रिलीजियस मूवमेंट हमारा जो हुआ है, महाजनपदा एज जो हम देखते हैं वैदिक एज के बाद, वहाँ पे जैनिज़्म और बुद्धिज़्म का जो हुआ था, चारवाक, ये सब जो आजीविका सेक्ट्स वगैरह है, इनको हम पढ़ लेंगे वहाँ पे। और यहाँ के जो जैनिज़्म बुद्धिज़्म के अंदर हमारा त्रिरत्ना है, एट फोल पाथ है, काउंसिल्स और सिंबल्स हैं, जो 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुए, 2 जैनस काउंसिल हुए, उनको पढ़ लेंगे। उनके फिलोसफी और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, थोड़ा सा उनमें सेक्ट्स वगैरह जो डिवाइड हुए आगे चल के, उसके बारे में पढ़ लेंगे डे 4 में। आइए देखते हैं डे 5 में क्या करना है हमको। डे 5 में हमको देखना है मौर्यन एंड पोस्ट मौर्यन एज। जो हमारा मौर्यन एज था, जहाँ पे हमें मेन जो बड़े-बड़े इंडिया के, मतलब भारतवर्ष के जो पुराने राजा हुए हैं, उसमें चंद्रगुप्त मौर्य है, अशोका है, इनके एडमिनिस्ट्रेशन और जो इनके टाइम पे जो सोसाइटी वगैरह था, उसके बारे में पढ़ लेंगे। एडिक्ट्स जो हैं अशोका के, पिलर्स हैं, केव्स एंड स्तूपास जो हैं, और उसके बाद जो हमारा मौर्य के बाद जो शुंगा डायनेस्टी आता है, और कण्वा और इंडो ग्रीक का जो फॉरेन जो डायनेस्टीज़ इंडिया में आना शुरू होती है, तो आईएसपी है, इंडो ग्रीक है, पहलवाज है, सकाज है, ये पार्थियंस वगैरह हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम संगम एज के बारे में पढ़ लेंगे, जो साउथ इंडिया में चेरा चोला पांड्यास जो हैं, उनके बारे में हम उस टाइम का जो सिचुएशन रहा है मौर्यन और पोस्ट मौर्यन के फेज में इंडिया का, उसको कवर कर लेंगे यहाँ पे। इसके बाद हमारा डे 6 जो है, जहाँ पे हम गुप्ता एज और पोस्ट गुप्ता एज दोनों को कवर कर लेंगे। जहाँ पे गुप्ता एज में उसका एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे, सोसाइटी देखेंगे, लिटरेचर वगैरह जो हुआ है आज तक का, वो साथ में कवर करते चलेंगे। प्लस में गुप्ता एज में हमारा टेम्पल आर्किटेक्चर शुरू हो गया था। आप लोग जानते हैं जब कनिष्का आया था, तभी से हमारा स्कल्पचर और जो ये सब चीज़ें थी वो शुरू हो गई थी। मूर्तिकार जो थे, मूर्ति बनाना शुरू कर दिए थे। गंधारा स्कूल और मथुरा स्कूल जो मूर्ति का जो होता है, उसका स्कल्पचर का आ गया था वहाँ पे सेंटर। और वैसे ही टेम्पल का आर्किटेक्चर का वहाँ पे शुरू हो गया था, टेम्पल बनना। तो टेम्पल आर्किटेक्चर भी साथ में कवर करते चलेंगे। फिर जो गुप्ता एम्पायर का डिक्लाइन कैसे हुआ, और फिर हर्षा जो है, हर्षा एम्पायर, जो हर्षा का जो राज्य था नॉर्दर्न इंडिया में, उसके बारे में पढ़ लेंगे। और फिर हर्षा के बाद ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल जो हुआ, ये पाला, प्रतिहारा और राष्ट्रकूटास के बीच में, इसको कवर कर लेंगे यहाँ पे। तो इतना डे 6 में हम कवर कर लेंगे, और यहाँ तक हमारा एंशियंट जो इंडियन हिस्ट्री है वो हमारा कवर हो जाएगा इसमें। फिर इसके बाद हम मेडिवल हिस्ट्री को देखते हैं। मेडिवल हिस्ट्री में हमें 7 to 11 5 डेज हमें लगे। तो आइए मेडिवल हिस्ट्री को देखते हैं कि कैसे कवर कर लेना है। तो मेडिवल हिस्ट्री में पहले तो हमारा जो अर्ली मेडिवल फेज है, उसको हमको कवर करना है, जो कि एंशियंट और मेडिवल के बीच का जो फेज है, उसको कवर कर लेना है। तो 8 to 12 सेंचुरी जो सिनारियो है इंडिया का, उसके बारे में पढ़ लेना है, जहाँ पे इस्लामिक इन्वेजन्स वगैरह हुए इंडिया में, क्या क्या सिचुएशन था, उस चीज़ को जान लेंगे। और सिनारियो इन साउथ इंडिया में जो किंगडम्स वगैरह थे, जो चोला वगैरह, जो चालुक्यन थे, चोला थे, ये सब जो बाद में डेवलप होके आए, पल्लवा डायनेस्टी जो आई इंडिया में, साउथ इंडिया में, उसके बारे में पढ़ेंगे यहाँ पे साउथ इंडिया में। और इसको कवर कर लेंगे 7th डे में, ताकि फिर हमारा जो मेडिवल इंडिया है वो 8th डे से प्योर मेडिवल जो दिल्ली सल्तनत है हमारा स्टार्ट हो जाएगा। जहाँ पे हम पढ़ेंगे स्लेव डायनेस्टी के बाद जो हमारा खिलजी डायनेस्टी आई, खिलजी के बाद तुगलक आई, तुगलक के बाद सैयद आया और लोधी। तो ये 5 डायनेस्टी जो हमारा दिल्ली सल्तनत में है, इनके बारे में पढ़ लेंगे। फिर इसके बाद आपका जो अटैक हो जाता है मुगलों का, तो मुगल्स वगैरह का अटैक होना शुरू हो जाता है लोधी के ऊपर। इसके बाद फिर हमारा बीच में एक सूर डायनेस्टी आता है, जिसमें शेरशाह सूरी होता है, बीच में वो आ जाता है। फिर उसके बाद हुमायूं वगैरह, तो फिर उसके बाद हमारा मुगल स्टार्ट हो जाता है। तो हम यहाँ तक थोड़ा सा इसको कवर कर लेंगे। और साथ में यहाँ पे जो इसके एडमिनिस्ट्रेशन है, इक्ता सिस्टम क्या था, मार्केट कंट्रोल खिलजी जो लेके आया था वो, और यहाँ पे रिफॉर्म्स और इंस्टीट्यूशन जो मेन मेन हुए थे, इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे।
आइए फिर डे 9 में हम देखते हैं। डे 9 में हम कवर करने वाले हैं मुगल एम्पायर फर्स्ट। मुगल एम्पायर को 2 पार्ट में पढ़ना है। एक पार्ट में मतलब काफ़ी बड़ा है तो इसको थोड़ा-सा 2 पार्ट में करके कवर कर लेंगे। तो बाबर से अकबर तक एक पार्ट में कवर कर लेंगे, बाबर, हुमायूँ फिर अकबर। तो बाबर और हुमायूँ का बहुत ज़्यादा है नहीं पढ़ने का, अकबर में थोड़ा-सा ज़्यादा पढ़ना है, इसलिए एक 1 डे में ये पूरा कवर कर लेना है, जिसमें मनसबदारी, लैंड रेवेन्यू जो टोडरमल जो था अकबर के दरबार में लेके आया था, अकबर का जो रिलीजियस पॉलिसी था और सिस्टम एंड टर्म्स जो उसने यूज़ किया, फिर सूर एम्पायर जो अकबर से पहले जो हुमायूँ के टाइम पे था, उसके बारे में यहाँ पे कवर कर लेंगे थोड़ा-सा वो पेज। तो ये 9th डे में होगा। प्लस में 10th डे में हम देखेंगे मुगल एम्पायर का सेकंड पार्ट, जहाँ पे जहांगीर से आया शाहजहाँ और औरंगज़ेब तक जो चला और मुगल का डिक्लाइन औरंगज़ेब के बाद कैसे शुरू हो गया उस चीज़ को थोड़ा-सा यहाँ पे समझेंगे। आर्ट, आर्किटेक्चर ये सब चीज़ें पढ़ लेंगे, कॉज़ एंड इफ़ेक्ट एनालिसिस, फिर मराठा वगैरह जो उनके टाइम पे रहे हैं, थोड़ा बहुत साउथ इंडिया में मराठा का जो ओरिजिन हुआ, कैसे हुआ और किस रीजन में थे, क्या इनके साथ इनका अट रहा है टच मुगलों के साथ, वो चीज़ देख लेंगे। और ये लास्ट डे जो हमारा है, जो हमारा मेडिवल हिस्ट्री का है, उस दिन को हम देख लेंगे ये कल्चरल एंड रिलीजियस पावर जो ओरिजिनल पावर वगैरह थे और कल्चरल जो डेवलपमेंट हुआ है इंडिया में, उसको देखेंगे, जहाँ पे भक्ति मूवमेंट और सूफी मूवमेंट देखने को मिलता है इंडिया में। फिर वहीं पे विजयनगर और बहमनी जो हमारा ये साउथ इंडिया में जो डेवलप हुआ साथ साथ दिल्ली सल्तनत के साथ साथ आप देखेंगे, तो उस चीज़ को यहाँ पे कवर कर लेंगे हम और इनका डिक्लाइन कैसे हुआ वो चीज़ों को देख लेंगे। फिर इसके बाद लिटरेचर और साइंस जो हुए हैं, कौन कौन से सेंट थे और काफ़ी जो लिटरेचर यहाँ पे हुआ, उस चीज़ों को यहाँ पे समराइज़ कर लेंगे चीज़ों को। तो ये हमारा मेडिवल इंडिया यहाँ तक कवर हो जाता है डे 11 तक। और देखते हैं डे 12 में हमारा आर्ट एंड कल्चर है। एक दिन का यहाँ पे टाइम लेंगे क्योंकि हमने बहुत सारा चीज़ कवर कर रखा है, जैसे कि हमने आर्किटेक्चर साथ साथ कर लिया, जो हमारा आर्किटेक्चर वाला फेज था, जो जैसा कि मैंने बताया मौर्यन के टाइम पे जो केव वगैरह थे, पिलर और स्तूपाज वगैरह जो बन रहे थे, अशोका के एडिक्ट्स थे, वो वहीं पे हमने पढ़ लिया, तो आर्किटेक्चर में उसका कवर हो गया। गुप्ता के टाइम पे जो स्कल्पचर वगैरह हैं, जो टेम्पल आर्किटेक्चर है, वो सब चीज़ें जो डायनेस्टीज आती जाएँगी, जिनका उनमें कंट्रीब्यूशन रहेगा, वो साथ-साथ आर्किटेक्चर को कवर करते चले आए हैं हम। वैसे ही लिटरेचर जिसके टाइम पे जिसके कोर्ट में जो पोएट वगैरह हैं, वो उन्होंने क्या लिटरेचर लिखा, किसके बारे में लिखा, तो लिटरेचर के बारे में भी साथ-साथ पढ़ते आएँगे ताकि हमको वो कंटेम्परेरी चीज़ दिमाग में रहे। अलग से पढ़ने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में इसी तरीके से पूछता है क्रोनोलॉजिकल वे में कि इनके दरबार में कौन था, इनके बारे में किसने लिखा, तो वो साथ में पढ़ना है। तो आर्किटेक्चर, लिटरेचर और टेम्पल आर्किटेक्चर मैंने बता ही दिया, गुप्ता के टाइम पे जो था मेजर वो, और जो साउथ इंडिया में जो पल्लवा वगैरह, चोला ने जो बनाया टेम्पल्स वगैरह, उनके साथ में ही पढ़ लेना है। तो ये सब चीज़ें हम कवर कर लिए हैं साथ में, केव्स वगैरह, एडिक्ट्स, पिलर्स, स्तूपास, टेम्पल, स्कल्पचर, जो ये सब चीज़ें हैं हम लोगों ने कवर कर लिया साथ में वहीं पे। और फिर इसके बाद बुक्स जो रिलीजियस है और सेकुलर बुक्स है, रिलीजियस में अपना वेदास है, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म के बुक्स वगैरह हैं। फिर सेकुलर बुक में जो फॉरेन ट्रैवलर वगैरह हैं, वो भी सेकुलर होते हैं और प्लस में इंडिया में भी जो सेकुलर बुक है, जैसे इंडिका है और अपना अर्थशास्त्र है, ये सब जो बुक्स हैं सेकुलर वाले, उनको भी कवर कर लिए हैं हमने साथ में वहीं पे। तो ये हमने डन कर लिया है। तो इतना चीज़ तो हम आर्ट एंड कल्चर में हम ऑलरेडी देखे हुए हैं, तो इसके बारे में तो भूल जाइए, इसको हमको पढ़ना ही नहीं है। बाकी हमको जो कवर करना है वो चीज़ें ये हैं ऊपर वाली। तो इन चीज़ों को हमें देखना है, पेंटिंग, म्यूज़िक एंड डांस। तो पेंटिंग में हमको ज़्यादातर जो मुगल टाइम पे जो पेंटिंग वगैरह हुए हैं, उसको ध्यान में देखना है और अजंता के जो पेंटिंग है, एलोरा में गुफाओं में जो पेंटिंग हुई है, उन चीज़ों को थोड़ा-सा पढ़ना है और ये पेंटिंग हमारा हो जाएगा कवर, ज़्यादा नहीं पढ़ना। म्यूज़िक में हमारा म्यूज़िक जो घरानाज़ वगैरह बाद में डेवलप हुए इंडिया में, उन घरानाओं को पढ़ना है, जैसे अपना बनारस घराना है, अपना यहाँ पे ग्वालियर में घराना है, तो ये सब म्यूज़िक का छोटा-छोटा चीज़ पढ़ लेंगे। और फिर इसके बाद हम क्लासिकल डांस जो इंडिया में 8 क्लासिकल डांस है, उनके बारे में पढ़ लेंगे, तो हमारा डांस भी कवर हो जाएगा, ज़्यादा डीप नहीं जाना। तो ये सब चीज़ों को कवर कर लेंगे हम 12th डे में, तो हमारा 12th डे तक एंशिएंट, मेडिवल और आर्ट एंड कल्चर कवर हो जाएगा। इसके बाद आइए देखते हैं हम मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में, मॉडर्न हिस्ट्री को कैसे कवर करना है।